वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हम टॉपिक्स मैनुअल से कवर कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने अपने स्टूडेंट को तो करवा दिए। यहाँ पे भी मैं वीडियो क्योंकि ये फ़िलो चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे मैं फ़िलो नहीं तोड़ रहा। तो प्रैक्टिस 30 हमारी आज का टॉपिक है। प्रैक्टिस 30 में हम क्या करेंगे, पहले हमने परसेंटेज देखी थी प्रैक्टिस 28 और 29 में। अब उन पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें हमारे पास पहला ही क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि जॉन इसको डिपॉजिट से 700 इन बैंक 3 ईयर्स के लिए, अब उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम तो कह रहे हैं 700 उसने डिपॉजिट किए हैं 3% के साथ, तो उसको वापस कितने मिलेंगे। तो हम कहेंगे 700 प्लस 3% ऑफ 700, तो हमें यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ इसका आंसर हमें 21 मिलेगा। तो 700 प्लस 21 721। ये सिंपल था क्योंकि इसमें जो भी परसेंटेज होगी वो फाइंड होके वो हमें पैसे एडिशनल मिलेंगे। 700 तो वही मिलेंगे, बैंक से यही होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि हाउ मच मनी वुड है अगर मैन हैज़ टू इन्वेस्ट, अब उसको 5% इन्वेस्ट करके इतने, अभी हमारे पास क्या था कि इन्होंने ये अमाउंट दिया था, परसेंटेज दी थी, हमें ये वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे क्या है कि ये अमाउंट दिया है और ये पूछ रहे हैं कौन सा है। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहेंगे कि उसके पास जो पैसे थे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो एक्स थे, तो एक्स का 5% निकाल के उनको जो पैसे मिले हैं वापस वो मिले हैं 1470। तो यहाँ से हमें पता है x प्लस 5% डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि 5% का मतलब होता है 5/100। तो इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहें ना तो हमारे पास ये होगा 105/100 x इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि टेस्ट है तो हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे जब भी, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%। तो यहाँ मैं लिखें 100 लिख के 100 लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस 100 की जगह मैं ये लिख लूँ कि ये 100% है। तो टोटल क्या हो जाएगा 105%। पर्सन का जगह फिर सिंबल है, तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं ऐसे। तो एलसीएम लेने के बाद भी वही होता क्योंकि जब 5/100 लिखते हैं एलसीएम लेते यही आ जाता। आगे क्या है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 1470 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड करेंगे 105 के साथ। अब जो भी आंसर हमारा बना, कैलकुलेशन टेबल ऑब्वियसली लगेगी यहाँ पे, जो सवाल देते हैं हमें इनमें कैलकुलेशन उनमें से खुद हो जाती है, कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ती यहाँ पे। सिमिलरली क्वेश्चन 3 थोड़ा पहले मुझे समझने में ये था कि अंडरस्टैंडिंग का इशू था कि हम उसमें कह क्या रहे थे। अब ये क्लियर है वो, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि रॉकी रिसीव अ सैलरी ऑफ 6000। अब 6000 के अलावा क्या हो रहा है, उसको 5% मिल रहे हैं उन सेल्स पर जो उसकी $10,000 से एक्सीड कर रही हैं। फिर उसके बाद का 500 बोनस भी मिलेगा जब उसकी 20,000 से भी एक्सीड करेंगे। यानी एक तो क्योंकि इसके अब कह रहे हैं व्हाट आर द अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर, जब उसके पास इतने उन्होंने सेल्स किए हैं। अब ऑब्वियसली ये इस कैटेगरी में आता है, यानी इसको बोनस भी मिलेगा, इसको परसेंटेज भी मिलेगी। तो ये मैंने इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में डॉलर में दिया गया, हम अपने यूनिट में नहीं लिखता डॉलर वगैरह, तो कंसिडर करिए डॉलर है। तो हम क्या करते हैं कि अब आपके पास इसकी जो सेल्स हुई ना वो 10,000 से जब डॉलर से एक्सीड कर रही थी, इसको 5% मिलेगा। अब 10,000 एक्सीड का मतलब क्या होगा, क्योंकि उसकी सेल्स हुई हैं 21,000, ठीक है, तो ज़रूरी एक्सीड है, मगर पहले 10,000 पे इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो 10,000 पहले माइनस कर दें, आपको मिलेगा 11,000। अब जो परसेंटेज बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी, ना कि 21,000 के हिसाब, क्योंकि जब उसकी सेल इससे एक्सीड कर रही थी तभी उसको पैसे मिलेंगे ना, जो बोनस है इसका, या एक तो परसेंटेज है उसके बाद बोनस है। तो परसेंटेज इसकी तब बनेगी जब वो इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा जो अमाउंट बनेगा वो $11,000 बनेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इनको 5% ऑफ 11,000, ठीक है। यहाँ क्यों रखा हमने, क्योंकि ये पूरा रखने की जगह यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसकी जगह ये आ गया प्लस। अब इसको देखें पैसे, क्योंकि इसके 21,000 से ज़्यादा सेल्स हुई हैं तो इसको 500 का बोनस भी मिलेगा। तो ये हमारे पास इसका बोनस है, ये इसकी परसेंटेज थी,
जो इसको दे रहे थे ओवर के लिए, और ये इसकी अपनी सैलरी थी, तो ये हमारी हो जाएगी टोटल अर्निंग। तो यही पूछे सवाल में टोटल अर्निंग क्या होगी। तो आप अगर 5% 11,000 का निकालें तो आपके पास ये मिलेंगे 6,000, तो यही वैसे ही है। इसके अलावा ये 550 मिलेगा और ये आपका 500 का बोनस है, तो टोटल मिला के 7,000 और $50 उसके बन जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसमें थोड़ी ट्रिक ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर 54% पॉपुलेशन के उनको मतलब एक कोई बीमारी है, मतलब कोई उसके डोज जो लग रहे हैं, शॉट्स लग रहे हैं, पोलियो के शॉट्स हैं सॉरी, ठीक है, पोलियो के अगर 3 शॉट्स हैं तो 2 शॉट्स 54 को 2 शॉट्स लगे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे देखें फिर 46% उनको कोई भी नहीं लगा होगा, मतलब 2 के अलावा लगे होंगे, मतलब यानी ये 2 नहीं लगे हुए हैं, ये सिंपली कहें तो नॉट 2 शॉट्स ये कह लेंगे। ठीक है। उन्होंने फिर ये लिखा है कि 10% जो है ना उनको नॉट थर्ड उनको नहीं लगा हुआ। अगर इनको पहले 2 लगे हुए हैं और उसका तीसरा नहीं लगा हुआ, तो जो बचेंगे ज़रूर उनको तीसरा लगा हो जाए। 46% में से 10 जाएंगे तो 36% को ज़रूर थर्ड लगा हुआ होगा। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं, क्योंकि सवाल ये पूछता है कि तीनों डोज किसको लगे हैं, तो हम ये कहेंगे 54 + 36, ये जो भी आएगा परसेंट में, ये 90% ये आ रहा है ना, तो 90% को ये शॉट्स तीनों लगेंगे। तो मेरे लिए आशा ये है, शायद मुझसे मिस्टेक हो सकती है, मगर मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को खास करके ये हुई थी। पहले मैं सोच रहा क्या करें, फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ कहीं से, फिर वो कंफर्मेशन फिर भी कर लीजिएगा, मैंने अभी तक नहीं किया कंफर्म, फिर भी क्योंकि आगे मेरे क्वेश्चन मेरे सारे क्लियर हैं, तो इसमें इशू था, फिर भी मैंने इसको इस तरीके से किया है। मुझे शक है कि मतलब कंफर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन 5 में कह रहा था कि 66 2/3% वुमेन है, कहीं कहीं पे भी मतलब चैम्बर दिया गया, वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद 200 हैं वो मेन है। फ़र्क क्या है, परसेंटेज में गिवन था, ये डायरेक्टली नंबर्स में गिवन है। तो करेंगे क्या, हम ये कहेंगे टोटल जो है वो, हम कहेंगे एक्स जो है ना वो टोटल है। ठीक है। तो हम सिंपल ये लिखेंगे कि 62 2/3, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे ना आप, तो आपको कन्वर्ट से ये मिलेगा कि 200/3, और परसेंट की जगह ये परसेंट 00 आ जाएगा, एक्स प्लस, तो 200 जो लोग हैं ये वुमेन है, ये मैन है, मिला के क्या हो रहा है एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे एक्स के लिए आपको इजीली मिल जाएगी, यानी इसको उस साइड लेके जाएं, एलसीएम ले, फिर आप एक्स के लिए सॉल्व करें। ये हमें करना पहले से आता है, तो इस वजह से मैं इसको खुद नहीं कर रहा। होगा क्या, एक्स माइनस 200/300, एलसीएम लेंगी तो 100/x आएगा। अब 300 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 डिवाइड होगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ, अगर कंफर्म करना है तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आना चाहिए 600, और वो आ जाएगा कैलकुलेशन से। मेन ये था कि आपको समझ आया कि करना क्या है। तो परसेंट है तो परसेंट ऑफ एक्स कहेंगे, ये परसेंट लिखा हुआ है असल में, ये 00 दिया है, इसका मतलब परसेंट है। तो 200/300 ऑफ एक्स प्लस 200 जो मेन है इज इक्वल टोटल एक्स है। तो ये जो एक्स का पार्ट था यानी परसेंट, ये डायरेक्टली नंबर्स दिए गए थे, इनको मिला के हमारे पास टोटल जो है वो चेम्बर में लोग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी, इसलिए इसे में टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। कहते हैं 600 क्राइम से उसमें से इतने असॉल्ट किए। अब परसेंटेज फाइन करनी कि कितनी परसेंट असॉल्ट गए, तो हमें पता है ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 देखें, उसमें भी ऐसे ही कुछ है कि कह रहे हैं कि उसका एक बंदा है, उसका बजट जो है 50% है एंटरटेनमेंट के लिए। अगर उसकी लिमिट जो है वो 20, यानी सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो ये 50% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, अगर 2500 है तो वो खुद क्या होगा, हमें ये भी पता है। अगर 50% किसका ये है तो वो एक्स क्या हो जाएगा, इसको डबल कर दें 5000, वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी नंबर का अगर 50% ये है तो इसका 100% वो डबल हो जाए, मतलब वो नंबर है वो हमारे पास खुद आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई करने से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन 8 में ये है कि अगर एक बंदा है उसकी सेल जो है वो 20,000 हो रही है, यानी एक कार मिल रही है 20,000 में डॉलर में, ठीक है, $20,000 मिल रही है, मगर उसने क्या किया है, उसने किस्तों पे लेनी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो उसको परसेंटेज लग रही है, कितनी है, 10% डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि वो इनिशियली वो पे करेगा, यानी पहले तो 10% आप निकाल लें 20,000 के, जो कि आपको 2,000 मिल जाएंगे, ठीक है। $2,000 वो मतलब एडवांस के लें, जिसको हम डाउन पेमेंट को हम एडवांस कहते हैं। उसने एडवांस पे कर लिया, अब जो भर रहा है वो 2 साल के लिए 1,000 पर मंथ है, तो 1,000 इंटू 24 करें, क्योंकि 24 मंथ के लिए भर रहा है, तो इसको 24,000 इसका ये खर्चा आ जाएगा। तो टोटल मिला के जो ये पे करेगा वो करेगा 26,000। अब था क्या, कार थी $20,000 में उसकी, क्योंकि वो उसको ने किस्तों पे लिए, ऑब्वियसली किस्तों पे हमें चीज़ें महंगी तभी मिलती हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि वो वैसे तो हर किसी का प्रेफरेंस है, मगर मेन ये है कि 20,000 है, ये 26,000 आ गया। अब ये सवाल ये पूछ रहा कि सवाल ये नहीं था कि कितने टोटल इसने अमाउंट, वो नहीं पूछ रहा है, उसने कहा था कि इसको कितने ज़्यादा पैसे लगे हैं, तो हम कहेंगे इसको 6,000 ज़्यादा लगे हैं डॉलर, और इसके अलावा ये कितनी परसेंट होगी, तो हम कहेंगे 6,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम आगे सॉल्व करते हैं। यानी बी पार्ट के लिए मैंने ए और बी यहाँ पे लिखे, तो 6 मतलब लिख नहीं रहा है, 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है आपके पास, ये कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि आप 10 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, यानी जो 6,000 है वो कितना परसेंट है 20 का, वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये है तरीका। तो 2 पार्ट्स में सवाल था, पहले कितना ज़्यादा, फिर हमने कहा 6,000, वो कितना परसेंट है, वो परसेंट भी हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं।